नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं आ चुका हूं गुजरात के जलोत्रा क्षेत्र के आमदपुरा गांव में, जो कि आलू के क्षेत्र में मिनी सादाबाद की पहचान रखता है। यहां पर किसानों द्वारा कुफरी बादशाह आलू जो है एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। बादशाह आलू अपनी चमक, अपनी पैदावार और अपने उच्च दामों की बदौलत किसानों के बीच में यहाँ काफ़ी लोकप्रिय है। पैदावार पिछले साल से कितनी गिरावट आ रही है या कितनी अच्छी निकल रही है, इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि हम इस समय पर गुजरात में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं और हम उन लोगों को भी सीधे वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं जिन लोगों ने किसान की उपज पर गिद्ध की तरह नज़रें जमाते हुए उनसे सस्ती दरों पर आलू लूटने के लिए एक भ्रम फैलाया कि पैदावार बम्पर आ रही है। गुजरात में इस समय पर हम मौजूद हैं कुफरी बादशाह, जो कि आलूओं में बादशाह के नाम से ही जाना जाता है। ये प्रजाति किसी की मोहताज नहीं है। इसमें तो जितना लगाया उससे 3 गुना निकलता है। बदलते परिदृश्य में क्या वाकई ये पूरा एक क्षेत्र है, जैसे हम कहते हैं ना, सादाबाद से मई चले जाओ, बिसावर चले जाओ या सैपऊ चले जाओ, पूरे में आलू ही आलू होता है, 37-97। तो ये जो गांव है ना जलोद्रा के पास में, इसकी जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो टोटल आलू पर ही आधारित है। अब पैदावार कम है, क्या कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे, या जो कुछ गुजरात के लोग कह रहे हैं कि 50% सड़कों पर दिखेगा, तो ये 50% सड़कों पर ये व्यापारी दिखेंगे सड़क में मिले हुए, या फिर किसानों का आलू जो है तेज़ दरों पर बिकेगा। इन सब से आज आप लोगों को रूबरू कराएंगे, साथ ही उस दावे से भी पर्दा उठाएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि गुजरात में टोटल आलू बम्पर पैदावार है, ये हो गया वो हो गया। कुछ लोगों के मंसूबे इस तरीके से घृणित हैं कि उनमें अगर जूते भी चटका दिए जाए ना तो वो भी कम पड़ेंगे। किसान लाखों रुपए की लागत इस खेती में लगा देते हैं एक अच्छे उत्पादन के लिए, और अच्छा उत्पादन के लिए वो न जाने कितनी विभीषिकाओं से गुजरते हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं, जहरीले जीव जंतु होते हैं। उन सब से पार पाड़ते हुए आखिर में खुदाई का समय हो जाता है। अब जिनका न तो कभी आलू से कोई वास्ता रहा, न कभी आलू किया, बस किसान का आलू खेतों में गए और गिद्ध की तरह मर रहा है और सस्ती दरों पर लूटने का फिराक रहते हैं, तो उन लोगों ने ये मोनो पॉलिसी अपनाई। क्यों ना इस बार, वैसे तो पैदावार कम है, बदले मौसम के मिजाज से, जिस समय पर गढ़ाई हो रही थी उस समय पर भी गर्मी, और जिस समय पर फुलाव का समय था उस समय पर भी गर्मी, और आज जब खुदाई हो रही है तब भी गर्मी। अब ये गर्मी वाकई पैदावार में गिरावट दे पाई है या फिर जो है मीडिया कर्मियों का ये झांसा है, ये तो आज हसमुख भाई साहब बताएंगे, और ये हमारे युवा भाई साहब हैं, ये भी बताएंगे। ये यहीं के महेश चौधरी साहब, ये भी यहीं के हैं, और ये भी कुफरी बादशाह आलू ही करते हैं। बादशाह इनकी आजीविका का साधन है। तो महेश जी, मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। महेश जी, कितने वर्षों से आप जो हैं इस आलू की खेती को देख रहे हैं और कर भी रहे हैं? हम 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से। लगभग आपकी उम्र जो है 35-36 साल तो हो गई। 35-36 साल। 35-36 साल की उम्र में आपने ये जो बीड़ा उठाया कि हमें आलू से कुछ कमाना है, कुछ अपने आर्थिक स्थितियां भी सुधारनी हैं, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, घर के तमाम खर्चे होते हैं, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ के बच्चों की शादी विवाह है, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, इन सब पे ही आपकी आजीविका इसी पे आधारित है। इस बार क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ बदली हैं, पहले ये बताएं। इस साल आलू की उपज बहुत कम है, तो साइज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और कोई ख़रीदने वाला नहीं है आलू इस साल। अच्छा, ये पैदावार में गिरावट है, साइज़ भी कम है, ये बादशाह आलू की बात करें, टोटल आपका क्षेत्र बादशाह का ही होगा? हाँ, बादशाह का ही है। जब तो ये पैदावार भी कम है, क्षेत्रफल भी कम है और साइज़ भी कम है। जैसे कि अब मैं ये देखिए किसान साथियों, वाकई भैया जो हैं साइज़ भी कम ही बता रहे हैं और कम ही दिखाई दे रहा है। इसका जो कारण है वो क्या रहा? ये मौसम की वजह से साइज कम रही है। अच्छा, क्या आपने लागत नहीं लगाई थी जैसे अन्य किसान भी लगाते? ना, सब कुछ किया है, फिर भी प्रोडक्शन भी नहीं मिला,
और साइज भी नहीं बनी। प्रोडक्शन भी कम है, साइज़ भी कम आ रहा है, तो फिर ये अफ़वाह कहाँ से उड़ रही है कि बम्पर पैदावार है, कोल्ड की छत पे आलू रख रहे हैं? नहीं, ये सब गलत अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा, आप ये लोग फैला कौन रहे हैं ये? ये व्यापारी सब, अच्छा, व्यापारियों को ऐसा ये फर्जीवाड़ा फैला के क्या मिल जाता है? वो उनको खरीदना नहीं है, वो स्टोर में रखेगा खेडूत, तो उसके बाद व्यापारी को मुनाफा कमाने का, मुनाफा कमाने को मिलेगा, इसलिए सस्ती दरों पर। सस्ते दरों पर खेडूत से माल खरीद लेगा। ये एक मोनोपॉलिसी है। हाँ, मोनोपॉलिसी है। अच्छा, मैं महेश जी आपसे एक जानकारी चाहूँगा कि क्या आपके क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज सारे भर जाएंगे? क्या छतों के ऊपर आलू चलाएगा? नहीं नहीं, कोल्ड स्टोरेज खाली रहेंगे इस साल, तो नहीं भर सकते। पिछली साल की पैदावार की बात करें, पिछली साल पैदावार क्या रही थी? पिछले साल से इस साल पैदावार आधी है। आधी है? हाँ, आधी है। पिछले साल 10-12 की एवरेज थी, इस साल 6-7 की है। इसे विस्तृत रूप से समझाएं, हमारे किसान भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये एकड़ से हम माल निकालते थे 250 टन आजू बाजू, 250 मण आजू बाजू, वो इस साल नहीं है। इस साल 150 मण ही निकलता है। 50% का पैदावार। 50%। मेरे साथ में हसमुख चौधरी साहब मौजूद हैं, और चौधरी साहब मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज जो है आप लोगों से सीधा गुजरात में ग्राउंड ज़ीरो से रूबरू होने का मौका मिला। वैसे तो हमारी व्हाट्सएप वगैरह पे बातें होती रहती थी। जो आप बता रहे थे कि सोनू भाई इस बार जो है पैदावार में गिरावट आएगी, आप शुरुआत से बता रहे थे बुआई के समय से, और हम भी इस बात को मान रहे थे कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो पैदावार में तो गिरावट आएगी। लेकिन कुछ लोगों के मंसूबे आपने देखे थे, एक पेड़ के नीचे 10-10 दाने, 12-12 दाने दिखा रहे थे। क्या वो 12 दाने दिखाई दे रहे हैं 120 कट्ठे? मेरा नाम हसमुख चौधरी है। वो जो दिखा रहे हैं ये सब गलत है। इस ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखाई दे रहा है कि आलू कम है और साइज़ भी नहीं बनी है। गई साल हमने 12 की एवरेज ली थी, इस साल 6 की एवरेज लेने वाले हैं हम। ऐसी प्रॉब्लम है। मतलब वातावरण के हिसाब से इस साल आलू नहीं है ज़्यादा। जैसे हमारे इस एरिया में, हमारे एरिया में 37-97 ज़्यादा होता है। खंदौली हो, सादाबाद हो, मई हो, बिसावर हो, सैप हो, यहाँ पर टोटल 37-97 करते हैं। और आपके यहाँ पे ये कौन सा है, बादशाह? हाँ, बादशाह आलू है। बादशाह ही ज़्यादा करते हैं। बादशाह ज़्यादा है। तो इस बार बादशाह, क्या बादशाह दिखा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है? नहीं दिखा रहा है इस साल। तो किसानों की कमर तोड़ दी उन्होंने मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से बादशाह आलू जो है, हम देखते थे कि बादशाह आलू का बादशाह है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये सब गोली है। गोली है, सब गोली निकल रही है। गोली निकल रही है सब जगह पे। हमारे इलाका में सब जगह पे मैं देखने के लिए गया था, सब जगह पे गोली ही निकल रही है। 50% आलू निकल रहा है। जो किसान ने गई साल 300 बैग, 400 बैग ली थी, उन किसानों की आधी बैग ही इस साल निकलने वाली है। देख कर आया हूँ सब जगह पे। गए आप तो पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं। हाँ, पूरे क्षेत्र में मैं घूम के आया। और कोल्ड स्टोरेज भी खाली है, कोई लाइन भी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज वाले बोलते हैं कि कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे, ट्रैक्टर ही नहीं लगाए ना। आज भी मैं देख के आया हूँ 10-12 कोल्ड स्टोरेज ऊपर, तो ट्रैक्टर भी नहीं है। ट्रैक्टर भी नहीं है, पैदावार भी कम निकल रही है, और दूसरा कच्चे में खुद गया है क्या? कच्चे में पहले से खुद गया था। कितने %? वो तो कच्चे में लगभग 25 से 30% माल चला गया कच्चे में। वो कच्चे में खोद दिया, उसके बाद भी खुदाई हुई है? खुदाई तो चालू है। यहाँ से कच्चे में बहुत गाड़ियाँ जाती है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, बहुत गाड़ी जाती है हमारे इलाके से कच्चे में। कच्चे में जाती है। अब जब ये जो आपकी प्रोडक्शन कम आ रहा है, वो कई लोग जो हैं कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो इसे हम जो है किस तरीके से देखें? ट्रैक्टर चला के दिखाएंगे या फिर इसी तरीके से? हाँ, ये देख लो, ट्रैक्टर चलाना है तो हम चला देते हैं। ट्रैक्टर चला दीजिए, थोड़ा देख लेते हैं। किसान साथियों, हम जो है इधर देखेंगे। महेश भैया ज़रा इधर आ जाइएगा, क्योंकि हम कैमरामैन को अपने पास बुला रहे हैं। और मैं दरअसल ये किसानों को ये दिखाना चाहता हूँ महेश भैया कि जो है इस बार जो है पैदावार में गुजरात में आश्चर्यजनक रूप से जो है गिरावट जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। हाँ हाँ, एकदम गिरावट है। आप देख सकते हो अब क्या निकलेगा, साइज बिल्कुल नहीं है। किसान साथियों, इसके आप देखो, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले जब हम इसे ये देखते थे कि 2023 में
तो ये पूरा जाल जो है आलू से लबालब आता है। हाँ, लबालब भरा हुआ आता था। इस साल बहुत खाली पड़ा है, कुछ नहीं है। देखिए किसान साथियों, ये तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो हैं परमपिता परमेश्वर के आगोश में हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है जो हम जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में हसमुख भैया और महेश भैया हम देखते थे, जो मतलब धाएँ की धाएँ जो है एक ऐसे फोटो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाले जा रहे थे कितना आलू है। वो फर्जी वीडियो था। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट स्थिति पर आकर देखे तो मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति है। आलू भी आधा निकल रहा है वो भी साइज नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है। आप जो हैं इस बार जो है गुजरात में कितने प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज भरना मान रहे हैं? क्योंकि 60 से 70% हम भरने के लिए मान रहे हैं। 62%। बच्चा उसमें भी कोल्ड स्टोरेज में भी पंजाब का सीड आता है, इसी हिसाब से हम 65 से 70 लगा देते हैं। जो सीड नहीं आया उसका तो 50% भी नहीं भरेंगे। जैसे पीछे हमारा इलाका में 60% तो आलू निकल गया, सब खेत 60% तो खेत भी खाले है, 40% निकलना है। इसमें भी खेडूतों का डगा पड़ा है, बम लगाया हुआ है। यही प्रॉब्लम है जो मानकर चल रहे हैं कि भाई ये जलोत्रा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा उत्पादन दिया है, आलू ने नहीं दिया है। डिस्ट्रिक्ट आपके जलोत्रा पड़ता है? जलोत्रा पड़ता है, बनासकाठा। बनासकाठा में जलोत्रा पड़ता है। ये डिस्ट्रिक्ट हम बनासकाठा में है। बनासकाठा में। बनासकाठा में पालनपुर के पास ये डिस्ट्रिक्ट बनासकाठा है? हाँ, बनासकाठा है। आपने पहले नहीं बताया ना स्टार्टिंग में ये बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट? नहीं बताया। पर बनासकाठा है। बनासकाठा में टोटल यही ऐसा ही होगा। ये सब जगह पे हम दिशा गए थे भी यही प्रॉब्लम है। दिशा तो अलग एरिया पर, दिशा तो पूरा ही मेजर हब है आलू का, वहाँ पे भी जाके देखेंगे। अब जाके गोली निकल रही है सब जगह पे। हालत खराब है। मतलब ये है कि आप लोगों को कैसे डराया धमकाया भ्रमित किया जाए, जिससे भ्रमित किया जाता है हमें। एसोसिएशन किया है सब कोल्ड स्टोरेज के जो व्यापारी हैं उन्होंने एसोसिएशन किया है। कई साल किसानों का आलू लेने के लिए खेतर में नहीं जाना है, ऐसा एसोसिएशन किया है। हमको सब मालूम पड़ता है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम भी किसान हैं, सब मालूम पड़ता है। जब डिमांड आएगी तो ऐसे कोल्ड मालिक और ऐसे व्यापारियों पे जूते चटकेंगे। और निश्चित तौर पर, और देखिए मैं आपके यहाँ बीच में खड़े होकर कह रहा हूँ, बनासकांठा जिला है, आलू फिर दोबारा से 1400 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। किसी का बाप में दम नहीं है जो रोक जाए। हाँ, बात सही है। 1400 से 1400, 1600, 1700 रुपया आ जाएगा, ऐसा हमको मानना है। पैदावार दिखा रही है ना, और एक कम है इसीलिए। हमारे यहाँ पे भी राज्यों में से जो आलू यहाँ आने से 1 लाख रुपया 50,000 रुपया का खर्चा पड़ता है। जैसे हमारे फर्रुखाबाद कन्नौज में, और अगर हम अपने यूपी में देखें ना, बहुत बड़ा एरिया, मतलब दाम अच्छे मिले किसानों को तो उन्होंने देर नहीं लगाई, धगाधक पूरे खेत को खोदते गए। लेकिन हम इतना मानते हैं वहाँ के फर्रुखाबाद कन्नौज और संभल के कोल्ड मालिक जो हैं किसानों को बारदाना तक ऑफर कर रहे हैं, कैसे भी लाओ भरो हमारे कोल्डन ने। अब कहाँ थे बल्ले जब आलू ही नहीं आया तो मैंने एक कोल्ड मालिक देखा थी, मैंने कहा ऐसा है भूसा भर ली हम गेहूँ आ रहे हैं, अब तुम्हारे जाते ज़्यादा होना है कुछ। आलू तो नहीं बनने वाला, आलू तो नहीं बनने वाला, भूसा ही बनना पड़ेगा। आलू तो खत्म हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने कुंभ की वजह से ही आलू चला गया। दूसरा मांग इतनी आई कि जो है दाम अच्छे मिले किसानों को। अब एक बात तो देखिए, कच्चे आलू हाइब्रिड आलू के 750, 800, 900 रुपये कट्टे तक के दाम मिले। अब किसान रोक देगा भाई। और जबकि लास्ट ईयर 2024 में आलू खेतन थे 300-400 रुपये कुंटल बिक रहो, आज हालत देखो 600 रुपये तक के दाम है। हाँ, 600 रुपया दाम है। किसान रोक देगा तो खो देगा, उसे दाम मिल रहा है ना। बात सही है। लेकिन इन लोगों ने किसानों की मानसिकता और किसानों की जो मनोबल को तोड़ने के लिए ये मोनोपॉली से अपनाई थी कि बम्पर पैदावार बताओ, हर जगह बम्पर पैदावार बताओ। बंगाल का भी पोल पट्टी खुल गई, देख रहे हो कितने तबाही मचा रही है प्रकृति। घोंटू पानी भरा पड़ा है, काली मिट्टी है, और वहाँ से कुछ बचने वाला नहीं है। सब जगह पे थोड़ी थोड़ी बारिश तो हुई है, और नहीं यहाँ हमारा तो यहाँ वो आलू भी कम निकल रहा है, वो भी गोली निकल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख भैया और महेश भैया। और किसान साथियों, यहाँ पर मैं बनासकांठा के जलोत्रा गांव में, जलोत्रा के आमदपुरा क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं ना, जैसे हम हाथरस में सैपू, मुर्सान, सादाबाद ये बताते रहते हैं, ये पे भी यही हालत है। तो बनासकांठा में कुफरी बादशाह नहीं है, अब तो इसे रंग कह दो, वही बहुत रहे। क्योंकि देखो ये लेकर रहा है, अब जामे किसान
कहाँ तो दे दें और कहाँ बेच लें और कहाँ अपने घर की खर्चन्ने निकाल लें। तो इस समय पर मैं ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्ट करने के लिए गुजरात आया हुआ था। कुएँ की मेंढकों की तरह नहीं हूँ मैं कि कहाँ से घर से निकले तो सिरसागंज, घर से निकले टूंडला, सादाबाद, खंदौली, सासनी या फिर जो है इगलास, खैर बस यहीं मटर गश्ती मारते रहो और दिखावे गाजे किसान ने चूतिया बनाते रहो। पहले तो एक पेड़ के नीचे 14-14 दाने दिखाओ और जब मालूम पड़े तो फिर कम पैदावार दिखाओ। तो जो लोग कुएँ के मेंढक बने हुए हैं ना, उनसे आप सतर्क रहो, बस मेरा कहना यही रहेगा। ग्राउंड ज़ीरो पर ये स्थिति है गुजरात में। आवश्यकता पड़ी तो हम बंगाल से जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे।